दोस्तों फाइवर में बाय रिक्वेस्ट अब मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी है। अब जब खत्म हुई है तो आप लोगों को ग्रो करने के लिए कौन सी ऐसी नई ऑप्शंस मिली है कि जिनको आप इस्तेमाल करके आप उससे बेहतर अंदाज में कमा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फाइवर की जो कल की अपडेट है कि जिसमें अब जो बाय रिक्वेस्ट हैं वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी है। पिछले महीने अपडेट आई थी लेकिन उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर तो ये नजर नहीं आ रही थी, लेकिन चूंकि अपडेट्स के ऊपर काम किया जा रहा था तो कल बिलाखिर आपके डेस्कटॉप के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर जो आपका फाइवर का जो इंटरफेस है उसके ऊपर भी आपके बायर रिक्वेस्ट अब खत्म हो चुके हैं। अगर आप बायर रिक्वेस्ट वाले पोर्शन में चले जाते हैं तो अब आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसको कहते हैं गेट मैच विद फाइवर। जी हाँ, गेट मैच विद फाइवर क्या है आज की इस वीडियो में तफसीलन आपको समझाने वाला हूं। और मजे की बात यह है कि इससे जो अब आपको फायदा होने वाला है ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस अपडेट को आप मुकम्मल तौर पर सुने और उसके बाद इसके हिसाब से आप लोग फॉलो करें, अपनी प्रोफाइल्स को एक्टिव रखें, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोई बात स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले तो आप में से जो लोग नए हैं या पहले से देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अपनी कंजूसी की वजह से, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि फाइवर के ऊपर, ब्लॉगिंग के ऊपर, पिंटरेस्ट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर अमेजिंग वीडियोस लेकर आता हूं। अपडेट ये है कि अब जब बायर रिक्वेस्ट के ऊपर जब फॉर्म की सबमिशन होगी, देखें होता यह था कि बायर के पास दो ऑप्शन होती हैं। एक तो यह बायर रिक्वेस्ट के फॉर्म को सबमिट करता है कि वो बायर रिक्वेस्ट वाले पोर्शन के ऊपर चली जाए सेलर्स की तरफ, या फिर वो डायरेक्टली जाता है फाइवर के ऊपर और सर्च करता है जिनकी गिग को वो सबसे ज्यादा पसंद करता है उसके ऊपर वो उनको मैसेज करता है या फिर ऑर्डर दे देता है डायरेक्ट। ठीक है, ये बात पहले से चलती हुई आ रही है। लेकिन अब जो दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया ना कि फाइवर कभी कभी, बल्कि ज्यादातर क्या करता है कि वो फाइवर के ऊपर चला जाता है सर्च करके जिन सेलर्स को या जिस गिग को वो ज्यादा पसंद करता है, जिसके ऊपर वो खुद ट्रस्ट गेन करता है, उनको वो ऑर्डर दे देता है। अब बिल्कुल इसी से मिलता जुलता बायर रिक्वेस्ट को खत्म करके एक नया एल्गोरिदम या एक नया प्रोसेस शुरू किया गया है। अब नई अपडेट के अंदर जो आप लोग करने वाले हैं, आपको फायदा देने वाली, वो क्या है आइए देखते हैं। अब जब बायर रिक्वेस्ट के इस फॉर्म को जब फिल किया जाएगा तो फाइवर ही कहती है कि ये एक एज अ ब्रीफ है, बायर की तरफ से एक ब्रीफ होगी जो कि सेलर को जाएगी। ठीक है, अब ब्रीफ में होगा क्या कि जब भी वो बायर अपनी रिक्वायरमेंट को सबमिट करेगा तो फाइवर का एक ऐसा फास्ट एल्गोरिदम बनाया है कि जो फौरन से सबमिशन के बाद फौरन वो उनके पास कुछ ऐसे मोस्ट मैच्ड गिग्स को सामने लेकर आएगा और वो वहां पर उनको फाइवर उनको मशवरा देगा कि ये वो गिग्स हैं कि जो हाई पेइंग गिग्स हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग गिग्स हैं और इनकी रेटिंग सबसे अच्छी है और यही आपकी इस रिक्वायरमेंट के ऊपर मैच कर रही है। तो वो बायर क्या करेगा, बायर इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेगा या फिर हो सकता है कि 4-5 लोगों को सिलेक्ट करके सबको एक एक मैसेजेस कर दे। ठीक है, जब मैसेजेस करेगा तो होगा क्या, अब कंफ्यूजन है आपके एंड पे, आपको मैसेज कैसे आएगा। ठीक है, अब फाइवर ने इसको बहुत अच्छे वे में इसको इलाबोरेट किया है और अच्छे वे में इस पूरे के पूरे प्रोसेस को सेटअप किया है। अब होगा क्या कि जब वो उनको मैसेजेस करेगा तो आपके पास मैसेज टैब के अंदर अपॉर्चुनिटी के नाम से एक नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, उसमें लिखा होगा कांग्रेट्स योर सर्विस इज अ मैच। अब इसका मतलब ये होगा कि पहले हमें कंफ्यूजन थी कि यार अगर बायर रिक्वेस्ट खत्म हो चुकी है, अगर आप मैच करने के बाद जो गिग्स उनको पसंद आएंगी तो अब हमें मैसेजेस नॉर्मल तरीके से आएंगे या कोई चेंज आएंगे। अब हमें इस अपडेट में बताया है कि एज अ अपॉर्चुनिटी के नाम से ये नोटिफिकेशन बॉक्स में आएंगे और ये हमें बताएगा कांग्रेट्स योर सर्विस इज अ मैच। जब ये होगा तो आपने क्या करना है, नोटिफिकेशन बार में अपॉर्चुनिटी वाले उस मैसेज को क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। एक सबसे पहला ऑप्शन होगा क्रिएट ऑफर, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट ऑफर होगा, या फिर नॉट इंटरेस्टेड होगा। अगर आप उस बायर के इस रिक्वेस्ट को या मैच रिक्वेस्ट को आप फर्दर परसू करना चाह रहे हैं, उनको ऑर्डर को एंटरटेन करना चाह रहे हैं, तो आप उनको एक ऑफर क्रिएट करेंगे क्योंकि उन्होंने जो सर्विसेज दी है उसके हवाले से आप बेस्ट मैच कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इसको नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ये सारा करेंगे तो आपके पास ये क्या होगा कि अब यहाँ पर दो ऑप्शन हैं कि क्रिएट ऑफर या यहाँ पर नॉट इंटरेस्टेड। अब मसला ये है, आपके माइंड में सवाल ये होगा कि ये दो ऑप्शंस हैं। अब इस रिक्वेस्ट के अंदर बायर ने हो सकता है कि कम पेमेंट लिखी हो, मिसाल के तौर पे पूरी वेबसाइट बनानी हो, ठीक है, लेकिन $20 उन्होंने अपना बजट रखा है और वो आपको मैच कर गई और आपके पास यहाँ पर ये नोटिफिकेशन में अपॉर्चुनिटी के नाम से नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, क्योंकि वेबसाइट को तो बहुत हाई पेइंग सर्विसेज हैं, तो फाइवर के इस एल्गोरिदम में ये बात भी मेंशन है
कि बायर जितनी अमाउंट के अंदर जैसे रिक्वायरमेंट को सर्च कर रहा है वैसे ही अमाउंट के अंदर वैसी ही सर्विसेज को उनके पास एज अ मैच गिग विजिबल करेगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर मिसाल के तौर पे कभी कभार $20 अगर उसने कर दिया, आपका ऑर्डर वो 100 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, मतलब ज़्यादा का हो सकता है। तो यहाँ पर तीसरी ऑप्शन भी है, अब आपने डरना नहीं है। तीसरी ऑप्शन ये है कि आपने अपने तौर पे कस्टम ऑफर भी भेजना होता है। ठीक है, कस्टम ऑफर की ऑप्शन अभी भी यहाँ पर मौजूद है, तो आप उनसे वैसे नेगोशिएट करें, मैसेज करें, इनबॉक्स में, पर्सनल इनबॉक्स में जाएं, उनसे बात करें, वैसे ही पर्सनल में जाकर बातचीत करके आप कस्टम ऑफर भी बेच सकते हैं। बायर को जो मैच्ड गिग सामने जाएंगे ना, तो उनमें से मल्टीपल लोग होंगे। ठीक है, मल्टीपल लोग होंगे। अब उनको बायर की विल है कि वो जिस मर्जी को सिलेक्ट करके उनको ऑर्डर दें। ठीक है, अब वो मैच जो नोटिफिकेशन है वो बायर की तरफ से सेलर्स को आ चुकी है अपॉर्चुनिटी के नाम से। ठीक है, तो वो 10 से 12 लोगों तक गई होगी। ठीक है, अब अगला सिनेरियो ये है कि 10 से 12 लोगों तक गई है, तो हो सकता है कि 3 लोगों ने सबसे पहले देखी हो, बाकी के जो 8-9 लोग हैं वो 2-3 घंटे बाद देख लें। ठीक है, ऐसे में उसका स्टेटस क्या होना चाहिए? क्लोज हो, पेंडिंग हो, सबमिट हो, ऑर्डर्ड हो, ऑलरेडी ऑर्डर्ड हो, क्या होना चाहिए? तो फाइवर ने इस बात को भी जो है इसको यहाँ पर बहुत आसानी से हमें समझाया है कि ट्रैक कर सकते हैं आप उस मैच के स्टेटस को। ठीक है, मैच के स्टेटस को आपने कैसे ट्रैक करना है? सबसे पहले तो ये अपॉर्चुनिटी के नाम से आपके नोटिफिकेशन बार में आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो बायर की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है ये अभी एक्टिव है और वो ऑफर्स को एक्सेप्ट कर रहा है। जितने लोगों को उसने मैसेजेस किए हैं उन तमाम लोगों की तरफ से ये ऑफर्स को अभी भी ये एक्सेप्ट कर रहा है। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत गौर से, बहुत सोच समझ के और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करना, ताकि ज़्यादातर आपको चांसेस मिले कि आपको ये ऑर्डर मिल जाए। ठीक है, अगर 4 लोगों ने जो है वो ये बिड्स दिए हैं तो उन सब में आपकी जो ऑफर है ये बेस्ट कन्वर्टिंग ऑफर हो। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरा जो आपके पास स्टेटस होगा वो है कैंसल्ड। कैंसल्ड का मतलब ये है कि अब जो बायर है उसने क्लोज कर दिए हैं, अब उसने फर्दर ऑफर्स नहीं लेने। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप लेट हो चुके हैं, लिहाजा अब और सबमिशंस नहीं होगी। अच्छा, एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि आपकी कस्टम ऑफर को उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब क्लोज का मतलब ये है कि बायर ने किसी और की ऑफर एक्सेप्ट की है। क्लोज का मतलब ये है। एक्सेप्टेड का आपकी जो कस्टम ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, ऑफर क्रिएटेड का मतलब क्या है कि आपने अपना कस्टम ऑफर भेजा है लेकिन कस्टमर ने या बायर ने अभी तक सिलेक्ट नहीं किया, अभी तक चूज नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। अभी भी आपके पास चांसेस है कि बायर आपके इस ऑफर को एक्सेप्ट करे, मतलब अभी पेंडिंग स्टेटस में है। इसको यहाँ पर क्या नाम दिया हुआ है? ऑफर क्रिएटेड। तो इसके बाद मैं आपका इस अपडेट के जो लिंक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अपडेट का जो लिंक है इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में मेंशन कर देता हूँ। आप लोगों ने इस अपडेट को पढ़ना है। नीचे बहुत ही ज़बरदस्त FAQs हैं जिसमें आप अब ये सवालात यहाँ पर दिए गए हैं कि हाउ कैन आई गेट मैच्ड विद बायर, बायर से मैं कैसे मैच करूँगा, अब मैं कैसे कमाऊँगा, और जो मैच फीचर है इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। ये सारे यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर उन्होंने मेंशन किए हुए, इनके आंसर भी आपने पढ़ने हैं। इसके अंदर आपने मैक्सिमम ऑर्डर्स कैसे गेन करने हैं, आपकी गिग मैच स्टेटस में कैसे चली जाए कि बायर की तरफ मैक्सिमम वो पहुँचे और वो आपको अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में मैसेजेस करें। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह पढ़नी है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आते मुझे अपने कॉमेंट में बताना, मैं आपको अगली वीडियो में तफसीलन बताऊँगा। लेकिन अब तक के लिए ये अमेजिंग अपडेट आपके लिए है। अब आपने क्या करना है, अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज करना है। फाइवर ने अपने एल्गोरिदम की मदद से वो चीजें देखनी है कि जिसकी वजह से आपकी गिग मैच करती हो बायर के सबमिशन या बायर की ब्रीफ के साथ। तो आपने तमाम चीज़ों को आपने मेक श्योर करना है। उम्मीद करता हूं कि आपकी ये जो अपडेट है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो। और बाय रिक्वेस्ट एक्चुअल आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होती थी। बेशक आप बाय रिक्वेस्ट भेजे थे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग बाय रिक्वेस्ट को भेजने के बाद इंतजार करते थे कि अब इसका रिप्लाई आएगा, लेकिन कम रिप्लाईज आते थे और ज़्यादातर को तो रिप्लाई नहीं आते। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग अपनी प्रोफाइल की ग्रोथ के लिए डेली 10 के पीछे पड़ते थे कि किसी तरह मुझे ये 10 मिल जाए और बाय रिक्वेस्ट भेजकर अपनी प्रोफाइल को एक्टिव करूं। अब की बात ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब आपने इसके हिसाब से अपने माइंडसेट को चलाना, अपनी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है ताकि आप लोग फाइवर के ऊपर इस चेंजिंग के बाद ग्रो कर सकें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।